बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स स्टैट पेपर के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इंशाल्लाह ताला अब ये जो पेपर हो रहा है आपका 2020 का, इसके हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे आप समझ लें, सुन लें कि आपने ओवरऑल तैयारी किस तरीके से करनी है। थ्योरी जो है वो आपका तकरीबन 50% उसका रोल है आपके इस पेपर के अंदर। आप देखते हैं कि आपने कुछ क्वेश्चंस किए होते हैं, कुछ टॉपिक्स किए हैं, लेकिन वो कवर नहीं हो पाते, कुछ अजीबोगरीब किस्म का डाटा आ जाता है, तो फिर आपको अब पेपर को सपोर्ट करने के लिए थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पेपर आपका थ्योरी के बगैर कवर होना नियर टू इम्पॉसिबल है। अच्छा, अब ये देखें थ्योरी आपने किस तरीके से करनी है। वो आप पूरी बुक की, उसके अंदर कुछ चीज़ें निकालनी है आपने। पहले नंबर पे वो चीज़ है क्या। जिस तरह की अगर हम बात करते हैं तो टाइम सीरीज़ क्या है, इसको डिफ़ाइन करें। इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कंपोनेंट्स, और उसके बाद फिर अगर ये फार्मूले हैं तो आप उसके फार्मूले भी लिखें। फिर अगली बात ये आ जाएगी कि उसका इस्तेमाल, कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसके एडवांटेजेस। फिर नेक्स्ट बात आ जाएगी लिमिटेशंस, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इसके लिमिटेशन क्या है, और प्रॉपर्टीज़। ये 4-5 पॉइंट आपने हर टॉपिक के अंदर से निकालने हैं। फिर सुन ले, उसको डिफ़ाइन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, फिर आपने उसके एडवांटेजेस बताने हैं, फिर डिसएडवांटेजेस अगर हैं, लिमिटेशन हैं, और प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा। और ये चीज़ें ये आपने पूरी बुक में से जो आपकी है, एट लीस्ट बुक 1 जो है आपकी स्टैटिस्टिकल थ्योरी बुक 1, आपके सिलेबस में तो दोनों बुक्स हैं ना। एट लीस्ट पार्ट 1 में ये जो है बुक 1 आपकी, ये आपने करनी है इसके चौधरी शेर मोहम्मद से, इसमें से जो है वो आपने निकालनी है। ये आप पहले नंबर पे उस किताब को पढ़ते जाएं, उसके नीचे लाइनें खींचते जाएं जहाँ जहाँ डिफ़ाइन है वगैरह। और अब चूँकि टाइम भी आपके पास शॉर्ट है, तो आप एक पेपर के ऊपर लिखते जाएं कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, ताकि आप डायरेक्ट फिर उस पेज को निकाल के उसको तैयार कर सकें। ये काम हो गया, ठीक है। आपने तमाम पूरी बुक में से डिफ़ाइन करना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज निकालने हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ वगैरह। अब इसके साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए देता हूँ कि जिसके अंदर से मेरा जो ख़्याल है कि इस मरतबा आपके क्वेश्चन निकलेंगे। बाकी जो आपकी ओवरऑल स्टडी है वो आप करें, लेकिन इन पॉइंट्स को आप और अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा, पहले नंबर पे हम आते हैं अपने ये जो है इंट्रोडक्शन, ये आपको हेल्प करेगा थ्योरी के जो पॉइंट हैं। और उसके बाद आ जाएगा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चैप्टर नंबर 2। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इसके अंदर मेरा जो ख़्याल है कि इस मरतबा जो है ये आपका जो ग्राफ बनाने को कहेगा वो है पिक्टोग्राम, पाई डायग्राम और प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट। ये 3 टॉपिक्स जो है आप अच्छे तरीके से देख लें। पिक्टोग्राम, पाई डायग्राम और प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट, ये जो एक दायरे की सूरत में आप निकालते हैं उसका प्रॉफिट और लॉस का। ये पेज नंबर है मेरे पास 33, 34, 35, ठीक है। ये शुरू हो जाएगा 33, 34, 30, 33, 34, 35, ठीक है, ये है। उसके बाद ये आ जाता है, हम देखते हैं इसका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को मिला के वो आपको एक क्वेश्चन देगा। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को मिला के सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेरा जो ख़्याल है कि इस मरतबा जो है ना वो आपका हार्मोनिक मीन में से क्वेश्चन निकालेगा। हार्मोनिक मीन का आप उसका अनग्रुप डाटा देख लें, ग्रुप डाटा देख लें। और सेकंड अगर रैंकिंग मैं करूं तो प्रायोरिटी के ऊपर जो है हार्मोनिक मीन, और सेकंड लेवल के ऊपर जो आएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। इनमें से मेरा जो गालिब गुमान है कि इसमें से जो है वो आपका क्वेश्चन निकलेगा हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में से, ठीक हो गया। अब अगर हम आते हैं अपने डिस्पर्शन की तरफ, चैप्टर नंबर 4 जो है आपका डिस्पर्शन में से जो मुझे लग रहा है इस मरतबा वो आपका ट्रिम्ड एंड विंजोराइज्ड, इसमें से आपका वो न्यूमेरिकल निकालेगा। तो इसको मुख्तसर सा छोटा सा टॉपिक है, कोई इतना बड़ा नहीं है,
मेरे पास पेज नंबर 104 पे आ रहा है। ट्रिम्ड में आपने करना क्या होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उसको आपने डिलीट कर देना होता है। विंजोराइज्ड में वो फिर आपको आर्टैल निकालते हैं, उसकी वैल्यू उसमें पुट करते हैं, ये इसका है। तो ट्रिम्ड एंड विंजोराइज्ड ये अच्छे तरीके से कर लेना। और उसके बाद अगर मैं रैंकिंग करता हूँ तो पहले नंबर पे ये ट्रिम्ड एंड विंजोराइज्ड आ जाएगा। सेकंड नंबर पे जो है वो आ जाएगा उसका स्क्यूनेस। और थर्ड नंबर पे अगर मैं लेता हूँ तो फिर मेरे पास आ जाएगा ये इसका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो पेज नंबर 91 पे है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम डिस्पर्शन, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन तो मस्ट है, लेकिन 2 क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चैप्टर इंडेक्स नंबर और जो है टाइम सीरीज़, इन दोनों को मिला के वो एक आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन निकालेगा। इंडेक्स नंबर के अंदर जो है ना, इंडेक्स नंबर में जो है इंडेक्स नंबर के अंदर, अच्छा ये इंडेक्स नंबर के हवाले से पहले तो आप ये समझ लें कि आपके टॉपिक्स में है क्या। इंडेक्स नंबर के अंदर आपका सिर्फ प्राइस के साथ है, क्वांटिटी वाला जो है वो टॉपिक में शामिल नहीं है। और नंबर 2, आपके जो टेस्ट हैं वो टेस्ट भी शामिल नहीं है। ठीक है, सिंपल आप करेंगे इसको करते, फिर आप पेज नंबर 140 पे आ जाएं। वेटेड इंडेक्स नंबर, ये वेटेड इंडेक्स नंबर आ जाएगा और इसी का आगे फिर वो एवरेज के साथ आ जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 145 वेटेड एवरेज रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, बस यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके आगे आएगा वो कंज्यूमर इंडिसेस, वो बाद में हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे जो फील हो रहा है इस मर्तबा, वो आपका पेज नंबर 40 पे देखें। एक एग्ज़ाम पेज नंबर 40 पे यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 139 से। एग्ज़ाम्पल 5.6, एग्ज़ाम्पल 5.6 ये जो है आगे पेज नंबर 140 पे देखें। कैलकुलेशन ऑफ चेन इंडिसेस यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन, ये मुझे लग रहा है कि इस मर्तबा जो है ना ये चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो ना अगर न्यूमेरिकल में बनता है तो इसके ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ चेन इंडिसेस यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन, अब ये जो इस्तेमाल है यूजिंग मीडियन भी कर सकता है, हार्मोनिक मीन भी कर सकता है, ज्योमेट्रिक मीन भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसी चैप्टर का जो ना लास्ट पे जो टॉपिक है वो मुझे सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इस मरतबा वो आना है। दूसरे नंबर पे जो ना ये जो भी मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पे रैंकिंग में आप इसको रख लें। पहले नंबर पे जो है जो मेरा ख्याल है, गालिब मेरा गुमान ये है कि वो आपको आ जाएगा। पेज नंबर देखें 156, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ये 2 तरीके से निकलता है। पेज नंबर 157 पे देखें, एक आएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है, और दूसरे नंबर पे आप पास आ जाता है हाउस होल्ड बजट मेथड। ये इसको प्रायोरिटी पे, और सेकंड नंबर पे अभी जो मैंने आपको बताया चेन इंडिसेस यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, और फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है नॉर्मल जो ज़्यादातर निकल रहा है क्वेश्चन, वो वेटेड इंडेक्स नंबर में से निकल रहा है क्वेश्चन। लेकिन चांसेस जो मैंने आपको बताया कि मुझे लग रहा है कि उसमें से बनेगा। तीसरे नंबर पे ये वेटेड का मैं इसको प्रायोरिटी पर रखूँ, लेकिन कंज्यूमर प्राइस अच्छे तरीके से आप लोगों ने इनको तैयार करना है। अच्छा अब हम आते हैं अपने रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ। ये 2 चैप्टर हैं आपके पास, जो है 2 चैप्टर हैं आपके पास, सिंपल चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इन दोनों में से इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इंशाल्लाह निकलेगा आपका एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन निकलेगा। अब इसके अंदर से भी मैं सेग्रीगेशन कुछ कर देता हूँ। देखिए छोटे छोटे पॉइंट सिंपल के अंदर देखें 402 पेज के ऊपर, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन या फिर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये आपसे छोटे छोटे पॉइंट बना के जो ना वो 2-3 पार्ट बना के पूछ सकते हैं कि ये आप बताएं, इसका न्यूमेरिकल पूछेगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये 2, ठीक है। और फिर इसी तरीके से स्कैटर डायग्राम ये फिर इसी तरह कोरिलेशन का वही जो अभी मैंने आपको बताया कि इसका छोटा पॉइंट बना के ये चीज़ों को पूछेगा।
इसका मतलब डिटर्मिनेशन करने का तरीका। अच्छा, अब आप आ जाएं इसके मल्टीपल से, जो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मल्टी में से। और उसके अंदर मैंने आप जो है वो पेज नंबर देखें 437 के ऊपर आ जाता है मल्टीपल रिग्रेशन इन टर्म ऑफ लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक हो गया। अब आप देखें ये इसके जो नेक्स्ट फार्मूले हैं उन फार्मूले को समझ के आप करेंगे। फिर आप देखें जी, ये आपका एग्ज़ाम्पल जो है मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की एग्ज़ाम्पल नंबर 11.4 को समझें। पार्शियल कोरिलेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पार्शियल कोरिलेशन पेज नंबर 441, इसमें चांसेस जो हैं कि इस मरतबा जो है वो आपका इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, पार्शियल में से पूछेगा। और ये टॉपिक को देख के समझ के फिर आपने जो है इसकी एग्ज़ाम्पल को करना है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो 11.5, उस एग्ज़ाम्पल को आप अच्छे तरीके से करेंगे तो ये आपको टॉपिक समझ आ जाएगी। पार्शियल डेरिवेटिव इसकी, पार्शियल कोरिलेशन की एग्ज़ाम्पल नंबर 11.5 पेज नंबर 443। ये उम्मीद है चांसेस हैं कि ये आपका इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ मैंने आपको कहा था इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज़, इन दोनों को मिला के वो एक क्वेश्चन देता है। टाइम सीरीज़ में से इस मरतबा चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन निकलेगा। इंडेक्स का भी मैंने आपको बता दिया। टाइम सीरीज़ के वो नॉर्मल पूछ रहा है कंपोनेंट, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि ये टाइम सीरीज़ है क्या है, इसके कंपोनेंट जो 4 हैं वो किस तरीके से ट्रेंड निकाला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपसे जो थ्योरी में आ रहा है। और इसमें सबसे मेरी नज़र में इस मरतबा जो क्वेश्चन निकलने वाला है वो आपका निकलेगा, लास्ट टॉपिक है इसका साइक्लिकल जो इर्रेगुलर है आपका, उसमें से मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा आपका इसमें से वो क्वेश्चन बनाएगा। साइक्लिकल वेरिएशन पेज नंबर देखें 499, एनालिसिस दी साइक्लिकल वेरिएशन पेज नंबर 499। इसकी एग्ज़ाम्पल को आप समझे, एग्ज़ाम्पल 13.13 ये एग्ज़ाम्पल को आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपके जो दूसरे हैं, आप देखें ट्रेंड एक्स निकालने का तरीका भी आ जाएगा, आपको सीजनल का भी निकालने का तरीका आ जाएगा, आपको ट्रेंड वैल्यू निकालने का, मतलब इसको करने से आपके जो है 2-3 टॉपिक आपके ये दूसरे ट्रेंड निकालने के भी आपको तरीके आ जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी को जो है थोड़ा सा आप उसको टच कर लें, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है वो मस्ट इसमें से दे देता है। तो टोटल क्वेश्चन है आपके पास 7, जिसमें से 2 क्वेश्चन अगर इसके निकलेंगे, पीछे रह गए आपके पास 5 में से भी वो 1 क्वेश्चन जो है वो आपको दे देता है नोट में। अब आपके पास तकरीबन 4 क्वेश्चन रह जाते हैं जो आपने करने, यानी कि नो चॉइस, ये सिचुएशन आपकी बन जाती है। तो इसलिए नोट के लिए मैंने थ्योरी का आपको बताया कि उसको आपने कवर करना है। अब इसमें से भी कुछ पोर्शन कर लें कि चलो अल्लाह ना करे अगर कोई आपको नहीं आता तो फिर भी थोड़ा बहुत इसमें से अगर मैनेज हो सकता है तो आप उसको मैनेज कर सकें। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने 4 क्वेश्चन ही करने और कंप्लीट करने हैं। ये नहीं है कि चौथा कर लिया, 5वां भी कर लिया, छठा नहीं, इस तरह कंसीडर नहीं होगा। कोई से भी जो लेने हैं आपने 4 क्वेश्चंस लेने हैं और उन्हीं में से टोटल पार्ट्स आपके वही कंसीडर होंगे। अगर आपने 5वां क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया तो वो उसमें जो है चेकर की मर्ज़ी है कि वो आपको दे या ना दे, और नॉर्मली वो नहीं मिलते उसमें से कुछ भी, समझे। तो मतलब 2-4% चांसेस होते हैं कि वो अगले टॉपिक को टच कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। नॉर्मली आपके जो पहले आपके 4 क्वेश्चन वही आपके अटैम्प्टेड होंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका ये जो है लॉ उसको करें, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझें। ये पेज नंबर आ जाता है 1196, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये इस लॉ को समझें, इनकी प्रोबेबिलिटी को, और उसके बाद फिर आप इसी का जो है ये अगर ये प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर ओवरऑल इसको देख लें, थ्योरी इसमें ज़्यादा दी हुई है, सैम्पल स्पेस निकालने का तरीका है, तो वो थोड़ा उसको भी देख लें। और फिर करने के बाद आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोशिश करें, अगर ये आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है।
चैप्टर नंबर 8 to 8-5 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से भी वो क्वेश्चन आपसे मांग लेता होता है, ये आप कर लें। तो ये मैंने आपको ओवरऑल जो है वो बताए हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने निकाले हैं। तो अब ये अगर आप कर लेते हैं और थ्योरी को आप कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो कल का आपका पेपर है 2020 का पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो इंशाल्लाह ताला आपका अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। थ्योरी लिख के उसको तैयार करें, सिर्फ पढ़ने से काम तैयार नहीं होता, लिखें और उसमें से मेन पॉइंट जो है वो उसको लिख के आप अपनी प्रैक्टिस करें। ये तमाम जो है डाटा आपको यूट्यूब के अंदर वीडियोस की सूरत में मिल जाएगा। मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए यूट्यूब के अंदर चैनल बनाया हुआ है, मेरे नाम से आप सर्च कर सकते हैं, निदीम अख्तर तारी के नाम से। और वहाँ फिर ये है कि आपको पेपर वाइज मैंने वीडियोस जो है वो कंपाइल की हुई हैं, ताकि जो आपका पेपर है आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके वो जितने भी वीडियोस हैं उससे मुतल्लिक़ वो आप देख सकते हैं। तो आप लोगों की सहूलत के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ भी आप ज्वाइन करके अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।